चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आजमगढ़ में खाद्य सुरक्षा विभाग का एक बड़ा एक्शन सामने आया, जहां तकरीबन 13.5 क्विंटल मिलावटी खाने का सामान जब्त किया गया। कई दुकानों से विभाग ने सैंपल भी लिए हैं। 3,27,000 रुपए का ये मिलावटी सामान अब जब्त कर लिया गया है। इन सामानों में खोया, पनीर और मिठाइयां जब्त की गई। अमूमन इसकी खपत त्योहारों के दौरान ज्यादा हो जाती है और ऐसे में ये मिलावट पूरी चरम पर होती है और उसका भंडाफोड़ यहाँ पर किया गया। आपको बता दें कि 548 किलो खोआ यहाँ जब्त किया गया है और अगर इसकी कीमत की बात की जाए तो 1,64,400 रुपए इसकी कीमत है। जो पनीर पकड़ा गया वो तकरीबन 150 किलो है, इसकी कीमत 44,700 रुपए है। 24 किलो काजू बर्फी जिसकी कीमत 19,200 रुपए बताई जा रही है। आपको बता दें कि 648 किलो स्पेशल बर्फी भी पकड़ी गई है जिसकी कीमत 99,000 से 1 लाख रुपए के बीच में बताई जा रही है। सोचिए जरा कि इतना मिलावटी सामान जो था, जिसको कंज्यूम किया जाना था कस्टमर्स के बीच में, ये पकड़ा गया। अगर सोचिए कि ये कार्रवाई नहीं की गई होती तो क्या होता। ये सारा मिलावटी सामान है जिसे प्रशासन की ओर से नष्ट किया गया। होली सन्निकट है और जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पे हमारी टीम लगातार भ्रमण करके इंटेलिजेंस जुटा के कार्रवाई करने तत्पर है। सूचना मिली थी कि एक शहदा के पास कोई आदमी है जो काफी मात्रा में खोया और पनीर इकट्ठा करके रखा है। सुबह हमारी टीम लगभग 8:30 बजे वहां मौके पर पहुंची। वहां श्री राम ब्रिज सन ऑफ रूप सिंह जो कि आगरा के रहने वाले हैं वो मिले और मौके पे हमें भारी मात्रा में खोया, पनीर और स्पेशल काजू बर्फी वहां पे पाई, जो कि अस्वच्छकर और अस्वस्थकर परिस्थिति में संग्रहित थी। और मिलावटी पनीर के ऊपर सहारनपुर में बड़ी कार्रवाई की गई है, ये भी आपको बता देते हैं। यहाँ तकरीबन 7 क्विंटल पनीर भ्रष्ट किया गया है। मिलावटी पनीर पर यह बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है। तो जेसीबी मशीन से गड्ढा खुदवाकर उसके बाद में इस पूरे पनीर को उसमें डाला गया और उसे नष्ट कर दिया गया है। 600 किलो मतलब कि तकरीबन 6 क्विंटल पनीर जो था वो यहाँ पर नष्ट किया गया है। और फिर सवाल वही है श्रुतिका की, पूछिए जरा कि अगर ये लोगों की प्लेट तक पहुंच जाता तो क्या होता। सेहत के लिए बेहद हानिकारक है और ऐसे में ये बहुत नुकसान पहुंचाता है शरीर को। और जब ये तस्वीरें आ रही हैं तो ये बताती हैं कि कितना बड़ा ये एक्शन है, वो भी त्योहारों से पहले। लेकिन सबसे ज्यादा सवाल लोगों की सोच को लेकर, मतलब चंद मुनाफाखोरी के लिए लोगों की सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है। सोचिए जरा कि इस तरह का मिलावटी पनीर अगर लोगों के प्लेट में जाए तो अलग अलग बीमारियां हो सकती है, जानलेवा बीमारियां हो सकती है। लेकिन इससे इतर लोग केवल अपने मुनाफे के बारे में सोच रहे हैं। बड़ी बात यह कि होली से पहले खाद्य विभाग की टीम बहुत ज्यादा एक्टिव है। वैसे में बड़ी कार्रवाई की जा रही है। 200 किलो पनीर को नष्ट करके नाले में फेंका गया है, ये भी जानकारी मिल रही है। अब ये कहां कार्रवाई की गई है ये आपको जरूर बताएंगे। ये कार्रवाई की गई है नोएडा में, और नोएडा में भी पनीर के खिलाफ कार्रवाई की गई, मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई की गई और उनका मिलावटी सामान कैसे नष्ट किया जा रहा है ये तस्वीर आपके सामने। जब भी कोई मिठाई बनाई जाती है, त्योहार होते हैं, तो उस दौरान इन सामानों का, चाहे नकली खोआ की बात की जाए या फिर पनीर की बात की जाए, इस्तेमाल में आते हैं। और ऐसे में जब इन्हें पकड़ा जाता है और ये बड़ी कार्रवाई की जाती है तो कई सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं कि सेहत को कितना हल्के में लिया जा रहा है। और जब ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं तो फिर आपका दायित्व भी बढ़ जाता है। मतलब मुनाफाखोर नहीं मानेंगे और कार्रवाई करने के लिए खाद्य विभाग के पास सीमित संसाधन है। ऐसे में आप जब भी चीजें लें तो अपनी सतर्कता के साथ लें, क्योंकि ये 3 जगहों की तस्वीर आपको बताने के लिए काफी है कि कैसे मुनाफाखोर, मिलावटखोर जो है वो हमारे समाज में एक्टिव है।